साथियों, सर हमारा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 1 में नहीं हुआ। सर हमारा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 2 में नहीं हुआ। सर अब 10 दिनों में या इसी महीने के 14 फरवरी या 15 फरवरी से बीपीएससी टीआरई 0.3 का नोटिफिकेशन आने वाला। सर उसका मार्च में एग्ज़ाम भी होगा। सर क्या करें? 3 अटेम्प्ट मिलेगा या 5 अटेम्प्ट मिलेगा? सर ये भी क्लियर नहीं है। हम लोग क्या करें? ऐसे में हमको और आपको सभी को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, देखो सबको तो पता है बीपीएससी टीआरई 1 में हुआ क्या। जितनी बहाली आया ठीक उतना क्या बोलते हैं, सीट भी नहीं पूरा हुआ। जितनी बहाली आई उतनी सीट भी नहीं पूरी हुई। ठीक, और दिखाया गया तो हमने इतना वैकेंसी करा दिया। ठीक, अब बीपीएससी टीआरई 2 में कितना सीट था, कितना बहाली हुआ, ये भी हम लोग जान रहे हैं और सबको भी पता है। और इस तरह हमारे और आपके 2 अटेम्प्ट खत्म, 2 अटेम्प्ट समाप्त। पता ना अगला अटेम्प्ट इसी मार्च में खत्म हो और हम लोग साल भर के अंदर ठीक है टीचर बनने के लायक ना बचे। यही ना कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 3 में नहीं होगा तो क्या होगा? जिन बच्चों को बीपीएससी टीआरई 1 में नहीं हुआ, बीपीएससी टीआरई 2 में नहीं होगा, अगर कहीं बीपीएससी टीआरई 3 में ना हुआ ठीक है तो वो क्या होगा? क्या उसकी डीएलएड हो या बीएड हो उसकी डिग्री अमान्य हो जाएगी या फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा? ऐसे में क्या करें हम लोग? ऐसे में आप भी डीएलएड कर रहे हैं, आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी हमारे साथ आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, अब देखो बीपीएससी टीआरई 3 आपको 14 या 15 फरवरी से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपको मार्च में कहीं ना कहीं इसकी एग्जाम की भी बीपीएससी तैयारी में लग गया है कि मार्च में एग्जाम हो। अगर कहीं मार्च में क्या बोलते हैं आचार संहिता लागू हो गया तो फिर जुलाई या अगस्त, वही बात। तो इस तरह में अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिहार के बच्चों का सिलेक्शन हो तो इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ेगा और इसका हम लोग को संपूर्ण मांग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग को चुप बैठने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मांग करना पड़ेगा। हमारा राज्य है, हमारा हक है। दूसरे राज्य के बच्चे हमारे राज्य में मतलब जॉब करेंगे और हम ही बेजॉब रहेंगे, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कब तक चलेगा? इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। बीपीएससी टीआरई 3 इसके आने से पहले क्या बिहार में हम लोगों का डोमिसाइल लागू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट में बताएं। बिहार में जो बीपीएससी टीआरई आने वाला है, फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए क्या सबसे पहले डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? ये आप कमेंट में बताएं। आप भी अपना राय दें, हम भी आपका राय जानना चाहते हैं। आप भी डीएलएड करें, आप भी बीएड करें, कहीं आपके भी साथ भी ऐसा धोखा ना हो जो अभी साल भर भी नहीं हुआ 2 अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों को खत्म। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि कहीं तीसरी अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या हमारे डिग्री मान्य रहेगा या अमान्य हो जाएगा? क्या कभी हम लाइफ में टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? और क्या क्या हम लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू ना हो तो बिहार में शिक्षक की जो बहाली हो 10th या 12th प्लस सीटेट पे हो? आप ये भी राय दें, आप ये भी राय दें। और दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसके खिलाफ, इस नियम के खिलाफ, बीपीएससी टीआरई के खिलाफ या टीआरई 3 आने से पहले हम लोग डोमिसाइल का क्या बोलते हैं उसका मांग करें। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट हम लोगों के साथ गलत करिए या बीपीएससी आयोग हम लोगों के साथ गलत करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 3 अटेम्प्ट हो, 4 अटेम्प्ट है या 5 अटेम्प्ट है, ये तो क्लियर आयोग हम लोगों को कर दे, ये तो क्लियर हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन हो, इसके हम मांग करते हैं। हमारा कहने का कोई नकारात्मक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही कि बस बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा बहाली हो और बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य बने। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हमें और हमारे बिहार के बच्चों को भविष्य के बारे में सोचें। आप ग्रेट हैं, या आप डोमिसाइल लागू नहीं करना चाहते हैं तो आप शिक्षक बहाली जो है वो 10th या 12th प्लस सीटें पर करा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का सिलेक्शन हो। आपसे विनती करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बिहार के बच्चे के हमें सिलेक्शन हो।